नमस्कार साथियों, मैं हूं धनराज, आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपन कल प्रॉफिट एंड लॉस का अपना चैप्टर चल रहा है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जहां से अपन ने छोड़ा उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो भाई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, अगली टाइप के देखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन जो पिछली टाइप के क्वेश्चन रह रहे हैं वो अपन देखेंगे। चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन कराऊँ, चाहे क्वेश्चन कम कराओ, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अगर एक कॉन्सेप्ट पे एक या दो क्वेश्चन कराता हूं तो ये समझो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चाहे कितने भी क्वेश्चन करा लो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा। उसी टाइप के कहीं से भी किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल कल छोड़ा था वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहे, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ। और जैसे जैसे क्लास अपनी कंप्लीट होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, तब आप किसी भी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कर लोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे मेंस लेवल का क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता था तथा कुल व्यापार में उसे 30% का लाभ हुआ। तो बताइए दूसरी वस्तु पर उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो सबसे पहले सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्या बोल रहा, पहली वस्तु पे उसको क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हो गया इसको। अब बोल रहा है ऑल ओवर पूरे व्यापार में उसको 30% का, पूरे व्यापार में उसको 30% का प्रॉफिट हुआ। अगर एक वस्तु कितनी दी, दो, तो 2 से गुणा कर दो तो कितना, 60% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो सेकंड अपन निकाल लेंगे, 60 माइनस 20 तो 40% का उसको दूसरी वस्तु पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बस कुछ नहीं करना अपन को। ऑल ओवर कितने दिया, 30% का प्रॉफिट हुआ। तो 30% का प्रॉफिट हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि दो वस्तुएं दी हुई है अपन पास, तो 60% आ जाएगा। पहली वस्तु पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी पे कितने का होगा, 60 माइनस 20 बराबर 40% का प्रॉफिट होगा। मात्र 5 सेकेंड का अपना क्वेश्चन है। देखो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके जो ज़रूरतमंद है। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ, समान दिया हुआ है। पहली वस्तु का 27% लाभ पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 600 रुपये कम में बेची जाती है और वह कुल पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य अपन को निकालना। अब देखो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य किस प्रकार निकालेंगे, तो पहली वस्तु पे क्या हो रहा है, 27% का प्रॉफिट हो रहा है और दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% इंटू कितनी, दो वस्तु दी हुई है तो बराबर 50। अब देखो 50% का प्रॉफिट हो गया, तो एक पहली वस्तु पे 27% का प्रॉफिट हो रहा है इसको, तो दूसरी पे कितना बचा, 23% का प्रॉफिट बचा। अब देखो ये क्या बोला, 600 रुपये कम में बेची जाती है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज का कितना गैप हो रहा है, 4% का। 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है, रुपए में 600 रुपये दी हुई है। अब देखो काट दो तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। अब ये बोल रहा है क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना अपन को। तो ध्यान रखना कभी भी हमेशा अब जो वस्तु होती है वो अपने आप की 100% होती है, तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15,000। वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 15,000। आई होप आपके समझ में आया हो। बिल्कुल सिंपल सा, क्या करना, पहले दो वस्तु दी हुई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑल ओवर जो परसेंटेज दी हुई है उसको 50%, इधर 27% पहली वस्तु पे, तो दूसरी पे सेकंड पे कितना बचा, 23%। तो गैप कितने का, 400, लेकिन रुपए में कितना, 600। अब देखो 1% की वैल्यू 150, तो 100% की वैल्यू 15,000 रुपये। आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा
तो मोटिवेट मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपको। बिल्कुल इसी चैनल पे सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले। बिल्कुल लॉकडाउन में रह के, घर पे रह के आप पढ़ाई करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? दो मोटरसाइकिलों का क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है। एक मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर दूसरे को पहले से 4800 रुपए अधिक में बेचा जाता है और ऑल ओवर कितना हो रहा है? 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य अपन को निकालना। अब देखो ऑल ओवर, तो दो वस्तु पे 20% इंटू 2 बराबर 40% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो पहली को क्या है? 15% पे, तो दूसरी को क्या कर रहा हो? पहली को अगर 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो दूसरी को क्या 15 माइनस कर दो तो 25% आ जाएगा। अब देखो गैप कितने का? 10% का। इधर तो परसेंटेज में कितने का गैप है? 10% का, लेकिन रुपए में कितने दिया हुआ? 4800 रुपए का गैप दिया हुआ है। तो 4800 रुपए। अब देखो तो 100% की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो इधर 10 से गुणा कर दो, तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 48,000। क्या आ जाएगा? 48,000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, ध्यान से अगर अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो अपना आंसर ठीक से आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, सीजीएल प्री में। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? अपन को टाइम बचाना। अगर अपन टाइम बचाएंगे तो बिल्कुल हर क्वेश्चन में इस शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अपन, तो टाइम अपना 2 से 5 सेकंड बचेगा। तो 2 से 5 सेकंड जो टाइम बचेगा वो अपन अच्छे क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ताकि अपन को 1-2 नंबर गेन हो सके। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया, 3 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है। तो पहली को उसने 15% के लाभ पर दूसरे को पहले से 1900 रुपए अधिक तथा तीसरे को दूसरे से 700 रुपए अधिक में बेचा। यदि कुल लाभ 30% हो तो दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य अपन को निकालना। अब देखो सबसे पहले क्या किया? पहली वस्तु, सबसे पहले उसने क्या किया? पहली वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचा। दूसरी को क्या किया उसने? 15% प्रॉफिट के साथ साथ 1900 रुपए अधिक में बेचा। बोल रहा हूं पहली से 1900 रुपए अधिक में बेचा, तो प्लस कर दो। अब थर्ड पे क्या कर रहा हूं? थर्ड पे दूसरी से 700 रुपए अधिक, तो 15% प्लस 1900 प्लस 700 2600 रुपए अधिक में बेचा। अब देखो ऑल ओवर क्या हो रहा है? उसको ऑल ओवर 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इनको जोड़ दो, देखो कितना आ जाएगा? 45% प्लस 2600 और 1900 कितना आ जाएगा? 4500। अब देखो ऑल ओवर क्या हो रहा है? उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है एक वस्तु पे, तो 30 इंटू 3 वस्तु दी हुई है, क्या जाएगा? 90% का प्रॉफिट होगा। अब देखो 90 में से 45% माइनस कर दो, तो यह जाएगा 45%। तो 45% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4500 रुपए। 1% की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी कितनी? 100 रुपए। अब ये बोल रहा है, अब देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। सबसे पहले तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो। मैं यहां पे कर रहा हूं, है ना? तो देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 15%। मतलब अपने आप की वस्तु क्या होगी? 100% तो होगी, तो उसमें 15% का प्रॉफिट को मारा, तो 115% की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो 115% की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 11,500 रुपए। ये आ जाएगा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो अपन को निकालना है कौन सा? दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना। तो पहली वस्तु का 11,500, 15% है ये, तो ये मतलब 115%। वस्तु अपने आप की 100% होती है, ध्यान रखना कभी भी। तो 115 प्लस
1900 और ऐड कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा अपना 13,400 रुपये। आई होप आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल कुछ नहीं किया अपन ने, सबसे पहले ये किया जो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन दी हुई है उसको किया, फिर इनको ऐड करने के बाद ऑल ओवर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक वस्तु पे हो रहा है तो 3 वस्तु पे 90% का प्रॉफिट होगा। अब देखो इधर 45% बचा, 90 माइनस 45, तो 45% की वैल्यू 4500 रुपये, 1% की वैल्यू 100 और 115% की वैल्यू 11,500 निकाल ली। आई होप आपके समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल ये एग्जाम में आया हुआ है CGL प्री 2018 में। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा टाइप है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बिल्कुल अब देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रखना। अपन को अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से चलना पड़ेगा। अगर बेसिक मेथड लगाएंगे वो तो हजारों बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उससे, अगर अपन को हजारों बच्चों से आगे निकलना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो ध्यान रखना बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपनानी होगी। अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो अपन एग्जाम को क्रैक कर देंगे, एक पेपर की खोपड़ी में छेद करना है अपन को, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो सबसे बेस्ट तरीका इसमें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो मार्केट में जो टीचर कराते हैं वो किस तरीके से इसको सॉल्व कराते हैं। देखो सबसे पहले 144 रुपए में वस्तु को बेच रहे। अब देखो सबसे पहले क्या, एक मेथड तो अपना क्या बाई ऑप्शन से, जो टीचर अधिकतर बच्चे करते हैं बाई ऑप्शन से। एक तो बाई ऑप्शन से अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठा लो, पहला ऑप्शन क्या दिया हो, 80 रुपए दिया हुआ, तो देखो 80 रुपए दिया हुआ है, 80 क्रय मूल्य। अब बोल रहा है क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 80 का 80% बटे 100, तो यह आ जाएगा 80 प्लस 64 बराबर 144 रुपए। ये अपना क्वेश्चन में दिया हुआ विक्रयमान अपने द्वारा निकाला गया विक्रयमान के बराबर होगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्वेश्चन में दिया हुआ विक्रय मूल्य अपने द्वारा निकाला गया विक्रय मूल्य के बराबर आ गया, तो जिस ऑप्शन से अपना आंसर आया वही ऑप्शन अपना आंसर होगा। लेकिन ऐसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम खर्च हो जाएगा। अगर ये तो अपना पहला ऑप्शन ही आंसर है, अगर ऑप्शन नंबर 4 होता तो पहले 3 ऑप्शनों को निकालना होता फिर अपना आंसर आता। इसमें 20 से 25 सेकेंड, 25 क्या 1 मिनट भी अपना खर्च हो सकता था। लेकिन अपन को बिल्कुल टाइम बिल्कुल खर्च नहीं करना, इस मेथड से अपन को क्वेश्चन करना ही नहीं है। अगर अपन को बच्चों से आगे निकलना है, एग्जाम क्रैक करनी है, तो ध्यान रखना किस मेथड से करेंगे, बिल्कुल 5 सेकंड में अपना आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड से ज्यादा अपना टाइम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अब देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 144 रुपए, 144 रुपए क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है वस्तु का। तो देखो सबसे पहले 144 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका गैप मल्टीप्लाई करने पे तो 144 आए, और जो उनका डिफरेंस लेवे, अंतर लेवे, तो अंतर आए 10 का। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई, अठारह इंटू 8। अब देखो
18 और इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कितने का गैप है मेरे भाई, गैप है 10 का। ये कौन से केस में होगा, प्रॉफिट के केस में होगा, ध्यान रखना, लॉस के केस में नहीं होगा। लॉस के केस में क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। पहले क्या किया, 10 का गैप ढूंढना अपन को, ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढना है, 144 के ऐसे फैक्टर ढूंढने जो गुणा करने पे तो 144 आए और अंतर लेने पे 10 आए। तो बस किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आ गया अपना 18 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 144 आ जाएगा। तो जो छोटे वाले नंबर है, जो छोटा वाला नंबर है उसको 10 से गुणा कर देंगे, जो अंतर आया हुआ है जो अंतर से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 80 रुपये। बिल्कुल कुछ नहीं किया, ध्यान रखना, 144 के ऐसे फैक्टर करने जो गुणा करने पर तो 144 आए और अंतर लेने पे 10 का अंतर आए। तो देखो सबसे पहले 18 इंटू 8 तो 144 आ जाएगा, और जो छोटे वाला नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अच्छे से। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को ₹96 में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर, सेम क्वेश्चन है ध्यान रखना, तो वस्तु का क्रय मूल्य अपन को निकालना है। अब देखो सबसे पहले 96 के ऐसे फैक्टर करो, 96 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करने पे तो 96 आए और अंतर लेने पे 10 आए। तो देखो 16 इंटू 6 क्या जाएगा 96। अब 96 में 10 का गैप आ रहा है तो जो छोटा वाला नंबर दिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा 60। देखो 60 आ जाएगा। अगर अपन को विश्वास नहीं हो रहा कि 60 ही आंसर है तो अपन इस तरीके से कर दो, 60 वस्तु का क्रय मूल्य देगा प्लस, अब बोल रहा है वो वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ होता है, तो 60 का लाभ इंटू 60 तो बटे 100 तो आ जाएगा 60 प्लस 36 बराबर 96 रुपये, ये आ जाएगा। इस तरीके से अपन आंसर निकालेंगे, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। बिल्कुल अगर ऑप्शन से करेंगे तब भी यही आंसर आ जाएगा, और लेकिन ऑप्शन से अगर ज़्यादा अपन को ऑप्शन नंबर 4 अगर 1 2 3 नहीं हुआ सबको चेक करना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। सिर्फ 5 सेकंड में इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, अब लॉस का देखेंगे। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल अपन को पेपर क्रैक करना। अगर ये पेपर, ये मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ध्यान रखना क्या क्वेश्चन दिया हुआ, किसी वस्तु को ₹20 में बेचने 21 में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। हानि का केस आ गया, ध्यान रखना। तो वस्तु का क्रय मूल्य अपन को निकालना। अब देखो हानि के केस में क्या करेंगे, हानि के केस में करेंगे अपन इसके ऐसे फैक्टर करने, 21 के ऐसे फैक्टर करने, मल्टीप्लाई करने पर तो 21 आए और जोड़ने पर क्या आ जाए 10 आ जाए। तो देखो 7 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 7 इंटू 3 21 करेंगे, और जो छोटा वाला है तो इसमें क्या है आंसर दोनों होंगे। अगर 70 से करेंगे 10 से गुणा करेंगे, अगर 70 इसमें आंसर 70 भी होगा और 30 भी होगा, दोनों आंसर होंगे इसमें। लेकिन ऑप्शन में अपन को सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है। देखो इसको भी चेक करा देता हूं किस तरीके से दोनों आंसर होंगे। 30 प्लस 30 का प्लस नहीं आएगा, लॉस पूछा है तो माइनस 30 का 30% बटे 100 तो ये आ जाएगा 21। विक्रय मूल्य आ जाएगा बराबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो 70 से भी कर दो, 70 प्लस माइनस आएगा क्यों लॉस दिया हुआ है, माइनस 70 का 70% तो आ जाएगा 70 माइनस 49 बराबर 21। ये इस केस में दोनों ही आंसर होगा। देखो ऑप्शन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर दिया होगा, या तो 30 दिया होगा या 70 दिया होगा, तो अपन को एक पर ही टिक लगाना है, ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का है जो लॉस का है। मैंने प्रॉफिट के 2 क्वेश्चन कराए, आपको लॉस के भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है, तो क्रय मूल्य अपन को निकालना है। अब देखो 16 दिया हुआ है, 16 के ऐसे फैक्टर करो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2। अब देखो या तो इसके आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ, इसका आंसर दिया हुआ है 20 इंटू 10 कर दो तो ये 20 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जोड़ने पे क्या आ जाएगा, जोड़ने पे 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 16 आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया हुआ, ₹119 में एक आदमी को 119 रुपए में इस प्रकार बेचा जाता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह उसे दोगुने लाभ पर बेचे तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले क्या है, 119 मैंने क्या बताया आपको, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो अपन को ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढना है जो गुणा करने पर 119 आए और जो माइनस करने पे अंतर लेने पे 10 आए। तो देखो 17 इंटू 7 करेंगे तो 119 आ जाएगा। अब क्या बोला, छोटे वाले नंबर के प्रॉफिट के केस में छोटे वाले नंबर पे मल्टीप्लाई कर दो तो 70 रुपये आ जाएगा। 70 रुपये का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब बोल रहा है दुगना, अगर उससे दुगना लाभ हो। अब देखो सबसे पहले अपना वस्तु का कितना है 70 प्लस, अगर दुगना बोल रहा है तो 70 का 70 इंटू 140 बटे 100, इस तरीके से निकालने। लेकिन अपन को इस तरीके से नहीं निकालना। अब देखो सबसे पहले अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा 168 रुपये। लेकिन अपन को इस तरीके से अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। मैंने क्या बताया, कोई भी वस्तु अपने आप की क्या होती है 100% होती है। तो देखो 70 का 70 इंटू दुगना लाभ हो रहा है इसको, तो यह आ जाएगा 140% का क्या होगा, लाभ होगा इसको। अब देखो अब बोल रहा है अपने आप की वस्तु क्या होगी 100% होगी, तो 70 का इंटू 240 ये निकाल दो, 70 का 240% निकाल दो तो देखो 100 होगी अपने आप की। कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होगी तो 100% में 140 ऐड कर दो तो डायरेक्ट 240 निकाल दो तो अपना आंसर आ जाएगा 168। आई होप आपके समझ में आया। कुछ नहीं किया यहां तक तो जो किया पहले किया। अब बोल रहा है 70%, ये अब 70% का प्रॉफिट हुआ है। अब बोल रहा है दुगना लाभ होगा तो 70% इंटू 2 बराबर 140% का प्रॉफिट होगा। अब बोल रहा है तो अब अपन को पता है कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होगी तो 140 में 100% ऐड करके 240% निकाल दो, किसका 70 का, तो अपना आ जाएगा 168 रुपये। आई होप आपकी समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। आज ये टाइप खत्म होगी अपनी, ये एक क्वेश्चन और करके। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ, इसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास पहुंचा दो जो कहीं भी पढ़ाई नहीं कर रहे लॉकडाउन में। और ध्यान रखना जो एग्ज़ाम आएगी लॉकडाउन हटते ही, कोरोना की जो वेव आ रही है वो ख़त्म होते ही, कोरोना की जो वेव चल रही है वो ख़त्म होते ही एग्ज़ाम आएगी, सारी एग्ज़ाम आएगी एक साथ। तो सारी एग्ज़ाम आएगी तो चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम हो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चैप्टर मेरे से पढ़ लिया वो उसमें आप किसी भी बुक से उठा के आप क्वेश्चन कर लोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या क्वेश्चन दिया हुआ अगला, एक आदमी एक घड़ी को 96 में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह उससे तिगुने लाभ पर बेचे तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो
सबसे पहले 96 रुपये। अब 96 के फैक्टर कर दो, मैंने बताया जो 16 × 6, क्यों प्रॉफिट दिया हुआ है तो अंतर लेना अपन को, तो इसका आ जाएगा 60, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 60। अब 60% का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इनटू अब बोल रहा तिगुना लाभ होगा अगर, तो 180 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया, कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होगी, तो देखो 60 का इंटू 180% में क्या जोड़ दो, 100% ऐड और कर दो, तो 280% निकाल दो 60 का, तो यह आ जाएगा 168 रुपये। आई होप आपके समझ में आया, 2 0 काट दो और 28 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आपके समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला टाइप देखेंगे अपन, अच्छा टाइप देखेंगे, क्या देखेंगे, टोपियों के। 1 रुपये में इतनी टोपियाँ खरीदी जाती है तो 1 रुपये में कितनी प्रॉफिट हुआ, ये अपन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले जो भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो बिल्कुल, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।